आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियां प्रथमेश के साथ। और आज की कहानी है गौतम बाबा का मोबाइल। थोड़ी तो दाढ़ी कटवा ले, शरीफ लगेगा। आवारा गवार लग रहा है। गौतम के घर वाले गौतम की थोड़ी से 5 इंच लंबी उगी हुई दाढ़ी को कटवाने में बड़े ही हितबद्ध थे। उनका मकसद तो बन ही गया था कि गौतम के चेहरे पर गुलमर्ग के बर्फ सी चिकनाहट आ जाए और बालों का घिनौना घोंसला मरहूम हो जाए। पर गौतम को इस बात से कान पर जू भी न रेंगती। उसके मन में उसकी इच्छा बड़ी साफ थी। 19 साल का लड़का है, बड़ा दिखना चाहता है, दाढ़ी उगाना उसे पसंद है, तो उसने बढ़ा रखी है। अरे ये तो आजकल के हीरो और क्रिकेटरों ने ऐसा हाल बना रखा है, इसीलिए सारे नौजवान बस बाबा बने बैठे हैं। हाँ, बात तो सच्ची थी कि कई लोग ऐसे नए जमाने के नए अंदाज और दिखावे के लिए भी दाढ़ी रखते। पर ऐसे लोगों का निश्चय तूफान में चली मोमबत्ती की लौ से भी कमजोर होता। किसी ने ताना मारा नहीं कि उस तरह चेहरे पर मक्खन की तरह फेर दिया। इतने निर्बल स्वभाव के होंगे तो देश कैसे चला पाएंगे। खैर, गौतम को लोग ताने से ज्यादा कुछ मार भी नहीं सकते थे। वो खन्ना जी का लड़का था। वैसे आप उससे अलग से मिलेंगे तो वह आपको कोई नशा मुक्ति केंद्र से ताजा ताजा लौटा हुआ साहित्यकार ही लगेगा, पर ऐसा था नहीं। मजे की बात तो यह थी कि गौतम कभी किसी का भ्रम यूं तोड़ता नहीं था। अगर कोई उसे बाबा कहता तो मन ही मन मुस्कुरा कर एक सहज हामी वो भर देता। गौतम बाबा। अगर बौद्ध धर्म की स्थापना उसने की होती तो विश्व भर में इसी नाम के मठ होते। अरे पागल, वो खन्ना एंटरप्राइजेस का वारिस है। गौतम के मुड़ते ही ये वाक्य कहना और सुनना सबसे आम था। खन्ना एंटरप्राइजेस गौतम के परदादा की शुरू की हुई कंपनी थी। जिस जमाने में लोग हल जोतने के लिए हाथों और कंधों का इस्तेमाल करते, बैल का होना तो अमीरी का प्रमाण था। उस जमाने में खन्ना एंटरप्राइजेस के खेतों में ट्रैक्टर दौड़ा करते थे। चल झूठे। और उस वाक्य का ऐसा ही जवाब होता। शायद भ्रम ना तोड़ना खन्ना खानदान के खून में बहता है, पर सच तो यही था। आज की तारीख में खन्ना खानदान के पास ना ही सिर्फ खेत, पर खदानें, दुकानें, कई सारी दूसरी बड़ी कंपनियों में निवेश किए हुए पैसे और न जाने कितनी ही सारी संपत्ति थी कि उनकी 17 पुश्तें बगैर काम किए खाना खा लें और फिर भी देश के सबसे अमीर परिवारों में उनका नाम हो। लेकिन गौतम बाबा मोह माया से परे थे। ऐसा किसी को समझने में देरी नहीं लगती। साधारण से कपड़े, साधारण सा बैग, साधारण सी चप्पलें और साधारण सा फोन। किसी ने तो एक बार यह भी कह दिया कि आदम और गौतम अपने जमाने में भाई भाई रहे होंगे। अंदर ही अंदर सभी जानते कि खन्ना खानदान तो राजा शाहियों का भी बाप था और इसी कारण से माफिया की बाज सी नजरें उन पर गड़ी रहती। खन्ना खानदान के लिए यह आम हो चुका था कि उन पर कोई हमला हो या उनके घर पर लूटपाट, क्योंकि अक्सर उन पर जानलेवा हमला होता रहता। अपने साथ सभी निजी सुरक्षा कर्मी लेकर ही चलते। पर गौतम को ये बात उतनी ठीक नहीं लगती। हाँ, उस पर भी कुछ आपदा आई है और एक बार बहुत जख्मी भी हुआ था, पर उसकी सोच उसे अलग दिशा में ढकेलती थी। गौतम को पूछो तो वह कहता कि जब जाना होगा दुनिया छोड़ के तब चले जाएंगे, किसी और को उसके रद्दी शरीर की रखवाली करने की क्या जरूरत। ऐसे कहेगा तो लगेगा ही ना बाबा जी। हाल ही में गौतम एक बार अपने कॉलेज से लौट रहा था। उसका यह नियम था कि वह साइकिल से जाता और आता, गाड़ी और पेट्रोल का खर्चा ना करवाता और प्रदूषण भी ऐसे कम होता। साइकिल से आने जाने में 1 घंटा लगता, पर ठीक है, जल्दी पहुंचकर करना भी क्या था। लेकिन उस दिन गौतम के साइकिल की हवा निकली हुई थी और पास के पंचर की दुकान भी बंद थी। चलो कोई बात नहीं, आज चलकर ही सही। गौतम ने चलना शुरू किया। रास्ते में 2 किलोमीटर लंबी एक पगडंडी सी आती है जो ऊंची घनी झाड़ियों से गिरी हुई है और जंगल के किनारे का हिस्सा है। यह हिस्सा सुनसान रहता है। जब गौतम वहां से गुजर रहा था तभी हुआ ये कांड। 3 लोगों ने मिलकर गौतम को घेर लिया। गौतम तुरंत ही समझ गया कि क्या हो रहा है। मौका, जगह और वक्त सभी उन अपराधियों के हित में थे। गौतम को लगा कि अगर ये लाठी, डंडे या चाकू से वार करेंगे तो अपनी शैली से वो बचकर निकल भी सकता है। आत्मरक्षा करने के लिए गौतम को कई कलाएं आती थी।
पर आगे जो हुआ उसके लिए गौतम भी तैयार नहीं था। गौतम को पूरी तरह से चकमा देते हुए एक बेहोशी का स्प्रे मारकर उसे अकाल निद्रा लोक में पहुंचा दिया। यार ये गलत लड़का है। गौतम की आंख खुली तो उसका सर भारी था। एक ठंडे फर्श पर वह बिना कपड़ों के लेटा हुआ था। उसका छोला भी उसके आसपास नहीं था। किसी खंडहर जैसा घर लग रहा था। पास के कमरे से आवाज आ रही थी, ये गलत लड़का है यार, खन्ना ऐसे थोड़ी होते हैं। दिखता फोटो जैसा है पर ये बैग देखो, कपड़े देखो, जेब में 1000 रुपए और ये फोन 3310। आज के जमाने में बनता भी है क्या कोई? 1999 के बाद ये फोन इस्तेमाल भी नहीं हुआ होगा यार, ये गड़बड़ हो गई है। इसको चुपचाप निकालो और हाँ वो 1000 रख लो, कुछ तो मिले। गौतम अपना सर बड़ी मुश्किल से गुरुत्वाकर्षण से परे उठा पाया, लेकिन उसका होश ज्यादा देर नहीं टिक पाया। नकाब में एक आदमी गौतम के ऊपर आकर खड़ा हुआ और वापस वही स्प्रे। अगली बार गौतम की जब आंख खुली तो वो किसी सड़क किनारे पड़ा था। सर अब भी दुख रहा था। भूख और प्यास बड़ी लगी थी। उसका झोला उसके नीचे था। फोन और किताबें थी। पैसे पूरे गायब थे। मौसम भी अलग सा था। गौतम को कुछ शक हुआ। पास ही में चाय की टपरी थी जहां जाकर उसने निकटतम बस स्टॉप का रास्ता पूछा तो पाया कि कुछ अलग है। टपरी पर मुंबई में चाय, वड़ा पाव और समोसे मिलते हैं। वहां इडली और मेदू वड़ा था। ये देखकर गौतम पूछ ही पड़ा, ये कौन सा शहर है? बेंगलोर, चाय बनाने वाले ने बताया। लगता है ज्यादा ले ली तुमने, चाय लोगे? बेंगलुरु, ये कैसे हुआ? गौतम ने अपना फोन चालू किया तो देखा कि 3 दिन बाद की तारीख थी। वो 3 दिन से बेहोश था और एक अलग शहर में। घर वाले परेशान तो होंगे ही, साथ ही साथ खबर भी बड़ी बनी होगी। गौतम ने चाय के न्योते को प्रेम पूर्वक मना किया और एक तरकीब लगाई। जैसे तैसे कई किलोमीटर चलकर वो एक बाजार पहुंचा और वहां एक हीरे की दुकान में घुस गया। अरे अरे ये क्या है, भिखारी को निकालो यहाँ से। लेकिन गौतम ने अपना एक हाथ ऊपर किया और ऐसी गंभीर शक्ल से सर हिलाया कि अगर प्रधानमंत्री भी होते तो अपने कदमों में रुक जाते। गौतम ने अपना फोन निकाला, उसे बंद करके पीछे से उसे खोला और कोने में से एक धागे के टुकड़े को खींचा। फिर अंदर से निकली एक नन्ही सी पोटली, जिसे खोलकर गौतम ने अपने हाथ पर पलटा और उनमें से निकले हीरे। दुकान में तो जैसे साक्षात प्रभु का आगमन हुआ हो, भिक्षक के रूप में। सभी कर्मचारियों की चाल ही बदल गई। गौतम को मन ही मन हंसी आई। उसने कुछ हीरों की पुष्टि करवाई और उन्हें बेचकर पैसे ले लिए। अपने लिए कपड़े और नए फोन का इंतजाम किया और घर पर बात की। उसे लेने के लिए पुलिस आई, जो उसके साथ उसके घर तक उसकी रक्षा में तैनात थी। गौतम सही सलामत घर लौट आया। था तो वो खन्ना खानदान का वारिस ही। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई, और अगर हाँ तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इस कहानी का सिर्फ ऑडियो सुनना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए ऑडियो लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।